हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में बात करने वाले थे साइन कन्वेंशन के बारे में, स्फेरिकल मिरर का। अ, तो ये कॉनकेव मिरर बना लेते हैं हम। ये बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करते हैं कि साइन कन्वेंशन में हम पूरी जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला ही करते हैं, जो कि ये हमने पढ़ा था। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो कि ऊपर में पॉजिटिव होता था, इस साइड में पॉजिटिव होता था, नीचे में निगेटिव और इस साइड में निगेटिव होता था। तो यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। बस कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी होती है जब हम इमेज का फॉर्मेशन देख रहे होते हैं किसी मिरर से, लाइक कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो सबसे पहली कन्वेंशन जो है उसमें हमें ये करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में। चलो रख लिया, ये यहाँ पे रख लिया, ये ऑब्जेक्ट रख लिया। और ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा। अब जो इंसिडेंट रे होगा, ऑब्वियसली ये दूसरा वाला पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट अगर आप लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और इस बात को आप ये जान लेते हैं तो दूसरा पॉइंट वैसे ही क्लियर हो जाता है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो आने वाली जो इंसिडेंट रे होगी वो ऑब्वियसली हमेशा लेफ्ट से आएगी। तो ये हमेशा इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट होगी। ये देखिए, यहाँ से अब चला रहे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से कहाँ चलेगा? लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट, फिर यहाँ से ये टकराएगा और प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करते हुए निकल जाएगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो एक एक्सिस और गुजारते हैं और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है ये देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे गुजारते हैं और यहाँ से आगे बताऊंगा कि यहाँ से फिर वापस उसी एंगल पे जितना आई होता है उतना ही आर पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे बनेगा, यानी कि फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये अगले जब अगले इसके बाद साइन कन्वेंशन के बाद बात करेंगे तो ये समझ लेंगे। अभी हम फिलहाल साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना? ऑब्जेक्ट बना नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड हाइट। और इसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड। ये हो गया अपवर्ड हाइट। तो देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते थे और नीचे वाले को निगेटिव लेते थे। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्योंकि ऊपर अपवर्ड हाइट है, तो अपवर्ड हाइट चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज फॉर्म हो, अगर अपवर्ड हो तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड क्या होगा? निगेटिव। ये हो गया निगेटिव। और दो बातें हो गई। अब तीसरी बात है कि अगर इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड में ऐसा कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा इंसिडेंट रे का पोल के लेफ्ट साइड में है इस तरफ, तो इस तरफ वाला क्या होगा? निगेटिव। यानी लेफ्ट साइड में पोल से डिस्टेंस जो भी होगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जितना भी फॉर्मूला वगैरह, ये मिरर फॉर्मूला वगैरह जो भी डिराइव करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा
कि जो साइन कन्वेंशन है इसका, ये डिस्टेंस पोल से लेते हैं और वो अगर लेफ्ट साइड में लेते हैं, डिस्टेंस पोल से लेंगे और लेफ्ट साइड में लेंगे, ये देखिए यहाँ से पोल से लिया और लेफ्ट साइड में लिया इस तरफ, तो क्या होगा निगेटिव। और वही अगर राइट साइड में लेते हैं तो राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव। अगर अपवर्ड हाइट है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट है तो निगेटिव, लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव और राइट साइड में है तो पॉजिटिव। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, किससे, पोल से। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट। साइन कन्वेंशन कर लिया तो अब एक चीज और कर लेते हैं साथ में, एफ और आर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। एफ क्या था, फोकल लेंथ बताया था, और आर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरओसी। तो इसका जो रिलेशन है एफ और आर का, आर हमेशा 2 टाइम्स होता है फोकस का, फोकल लेंथ का। तो इसे ड्राइव करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, एक हमने मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको इनफाइनाइट पे रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा तो इनफाइनाइट से आने वाली रे क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, और कहाँ से कट करेगा, इसको फोकस पे कट करेगा। इसको फोकस पे कट किया और ये नॉर्मल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये आई और आर यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कैसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट से चली जो रे इनफाइनाइट से, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और जब मिरर को टकराएगी तो मिरर को टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है तो क्या होती है, वहाँ पे 3 पॉइंट का ध्यान रखना होता है। एक इंसिडेंट रे होता है, एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल एक्सिस, और एक रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो वो नॉर्मल एक्सिस क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर, तो वो हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए दिखाया हमने। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या हो गया, पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये क्या होता है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, इसको ये एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं ए और यहाँ ले लेते हैं बी। तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, और क्योंकि ए बी, ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, सी पी के। अब ये एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, एंगल बी सी पी को क्या मान लेते हैं, अल्फा। अब बताइए कि ये और ये आई और आर इक्वल है, और क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस है तो इसका ये वाला कोण जो होता है, ये वाला कोण जो होगा क्या होगा, ये एक एक्सिस कट कर रहा है दोनों को, तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण से। हाँ, एकांतर कोण से क्या होगा, ये कोण आई और आर क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई और एंगल आर क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये ज्योमेट्री जब आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा
कि कौन सा एंगल कैसे इक्वल होता है। तो एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सारी चीज़ें, सम्मुख कोण। तो एकांतर कोण से क्या होगा, आई और आर इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब क्योंकि ये दो एंगल अल्फा और आर, एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल आर है, तो जब ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जब दो एंगल समान हो तो उसके सामने की दो भुजा क्या होती है, समान होती है। तो ये सी एफ और बी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। तो सी एफ इक्वल टू बी एफ। एक बात यहाँ पे आ गया। अब देखिए, ये मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ये बड़ा सा स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो ये इतना छोटा पार्ट होता है कि इसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत स्लाइटली कर्व होता है तो यू कैन प्रिडिक्ट, सो यू कैन एज्यूम दैट कि क्या, अब क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला, तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल बहुत छोटा होगा। तो ट्रायंगल जब बहुत छोटा होगा तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि बी एफ इक्वल होगा किसका, एफ पी का। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज बीपी इज टू स्मॉल, ये क्योंकि बहुत स्मॉल है इसलिए ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है, इस वजह से ये ऐसा होता है। अब देखिए, अब सी एफ और एफ पी दोनों इक्वल होगा, सी एफ इक्वल टू एफ पी, सी एफ इक्वल टू एफ पी। अब देखिए, सी पी इक्वल टू क्या होगा, सी पी इक्वल टू होगा ऐसा नहीं लिखते हैं, सी एफ इक्वल टू सी पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। और सी एफ किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। तो सी एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। एफ पी इक्वल टू सी पी माइनस एफ पी। अब देखिए, एफ पी को इस तरफ लेके आइए तो क्या होगा, 2 एफ पी इक्वल टू क्या होगा, सी पी। ऐसा आ गया। अब एफ पी क्या है, एफ पी फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, तो 2 एफ हो गया। और सी पी क्या है, आर के बराबर है, तो आर, तो आर इक्वल टू 2 एफ या 2 एफ इक्वल टू आर। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से एफ और आर में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, अगले इस वीडियो के अगले सीरीज में। थैंक यू।